Hello everyone, we are going to learn question 10 of exercise 9.1. Question 10 is two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. पोल्स हैं इक्वल हाइट वाले और आमने सामने रोड पर खड़े हुए हैं। इस तरीके से टू पोल्स बने हुए हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है उसकी कितनी चौड़ाई है, 80 मीटर। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मीन्स रोड पर एक बिटवीन में कहा एक पॉइंट है यहाँ पर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से तो क्या बोला गया है कि जो टॉप है किसके, पोल्स के टॉप, तो पोल्स के जो टॉप हैं इन दोनों को अगर ज्वाइन कर देंगे तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री और 30 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ये ज्वाइन कर दिया और 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल बना रहा है। ओके, इसको नेम दे देंगे ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। ओके, अब आगे क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पोल्स हैं, ठीक है, इनकी हाइट फाइंड करना, दो चीज फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है, ये दो पोल्स है इनकी हाइट फाइंड करना है, और जो पॉइंट है, ठीक है, ये पोल इस पॉइंट से और इस पोल की डिस्टेंस फाइंड करना, मीन्स ए सी और सी डी, ये दोनों फाइंड करना है। ये पोल्स हैं ए बी और डी, ये दोनों फाइंड करना है, और ए सी और सी डी ये दोनों भी फाइंड करना है। अब अपने पास टू ट्राइंगल हैं ए बी सी और सी डी ई। तो फर्स्ट ट्राइंगल में लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब इसमें देखिए अपने पास क्या है, क्या फाइंड करना है, ए बी यानी कि पोल फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। तो अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर और वैसे, तो ये किस में आता है, 10 में आता है। तो पहले ए बी सी में ले रहे हैं, तो ये इसका ट्राइंगल, इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, ठीक है, इसकी वैल्यू तो अपन को फाइंड करना है, और बेस की वैल्यू फाइंड करना, ये भी अपने पास नहीं है तो इसको राइट कर देंगे ए सी। अब इसमें अपने पास ना तो ए बी की वैल्यू है ना ही ए सी की वैल्यू है। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये पूरा कितना है, टोटल 80 है। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए पूरे ए सी या पूरे ए डी यानी कि 80 में से इतना माइनस कर दे तो अपने पास ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू पूरा कितना है, ए डी, तो ए डी माइनस पूरे में से सिर्फ इतना माइनस कर रहे हैं, सी डी। ठीक है, पूरा ए डी कितना है, 80 माइनस सी डी। तो ए सी की प्लेस पर कितना रख सकते हैं, 80 माइनस सी डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे तब तो अपन दोनों की वैल्यू ला पाएंगे। ठीक है, तो ए सी की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, ए बी अपॉन में 80 माइनस सी डी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू √3 और ब्रैकेट में किया जाएगा 80 माइनस सी डी। अब इसके कोई सॉल्व नहीं होगा, इसको एक क्वेश्चन नाम दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, अभी एक ट्राइंगल में लिया था ए बी सी, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सी डी और ई। तो अब राइट करेंगे इन ट्राइंगल सी डी और ई। ठीक है, इसमें भी अपने पास परपेंडिकुलर और वैसे तो 10 ही राइट होगा, इसका एंगल है 30 डिग्री, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, अब इसका परपेंडिकुलर इसमें भी नहीं है तो ई डी, इसको एज इट इज राइट कर देंगे ई डी। अब बेस कितना है, सी डी। अब ये ध्यान से देखिए ई डी, अब यहाँ पे क्या ई डी किसके इक्वल है, ए बी के। ठीक है, ये इक्वल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था इक्वल हाइट, दोनों इक्वल हैं, इसलिए किसी के प्लेस पर भी कोई भी राइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ई डी की प्लेस पर ए बी लिखा तो आप लोग वही लिखो, और ए बी प्लेस पे ई डी भी राइट कर सकते हो, तो मैं ई डी के प्लेस पर ए बी राइट कर रही हूँ। ठीक है, ये ई डी, और ई डी की क्यों किया, क्योंकि मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड की है, तो ये ए बी की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन में √3 ई डी की प्लेस पर क्या राइट कर देंगे, ए वी अपॉन में सी
डी। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ए बी की वैल्यू अभी क्या आई थी फर्स्ट ट्राइंगल से √3 अपॉन में 80 माइनस सी डी अपॉन में क्या आ गया सी डी। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये सी डी इज इक्वल टू √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, 80 माइनस सी डी। अब क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू 8×3 24, तो कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू 240 माइनस क्या हो जाएगा 3 सी डी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए -3 सी डी है, तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा +सी डी हो जाएगा, +3 सी डी इज इक्वल टू क्या बचा 240। अब ये दोनों प्लस है तो क्या हो जाएंगे 4 सी डी, ये 3 और 1 इज इक्वल टू 240। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू कट कर देंगे, 4 1 जो 4, 4 6 24 0, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब ये देखिए सी डी की वैल्यू अपने पास आ गई है। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू चाहिए कि ये दोनों ही तो फाइंड करना था, तो ये अपने पास अभी मैंने राइट किया था ए सी इज इक्वल टू 80 माइनस सी डी। तो सी डी की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू अपने पास है 80 माइनस सी डी, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 60, तो कितना आ गया 20। ठीक है, एक तो ए सी की वैल्यू आ गई अपने पास और सी डी की आ गई। अब ये पूरा टोटल 80 था, अगर ए सी 20 है, ये अपने पास सी डी 60 आया, सी डी 60 आया तो कितना बचेगा 20, तो टोटल कितना हो गया 80। फॉल्स है उनकी वैल्यू और लेकर आना ही है ए बी एंड डी। ठीक है, तो ए बी कहाँ है, ये है जो अपनी फर्स्ट ट्रायंगल से अपन ने फाइंड किया था। अगर यहाँ पे सी डी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे क्या जाए ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ए बी की आ गई तो डी की और ऑटोमेटिक आ जाएंगी, बिकॉज दोनों क्या है इक्वल है। तो ए बी क्या है √3 80 माइनस सी डी, इस तरीके से राइट कर लिया। और सी डी की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 60, तो इसमें राइट कर देंगे ए बी इज इक्वल टू √3 80 माइनस 60, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, और √3। ठीक है, दोनों पोल्स अपने पास इक्वल हैं ए बी एंड डी ई, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ए बी की वैल्यू अपने पास आ गई तो डी ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 20√3। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों पोल्स की वैल्यू अपने पास आ गई। ओके, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।